टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आज आप सभी लोगों ने बिना बोले एक तरह से बहुत विरोध दर्ज कराया, बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट भी किया है, कैंडल मार्च भी निकाला है। क्यों इतने नाराज हैं सभी डॉक्टर की? पूरे देश में सभी डॉक्टर इस घटना को लेकर बेहद नाराज हैं। ये जैसा कि आपको भी जानकारी है और लगभग सभी देशवासियों को जानकारी है कि भी हाल ही में कुछ दिन पहले एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य रेप और हत्या हुई है उसकी, जिसके विरोध में संपूर्ण चिकित्सा जगत एक होकर उसके खिलाफ खड़ा है। उस जघन्य अपराध ना हो, महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हम सब के आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, समाज जागरूक हो, महिलाएं जागरूक हों, पुरुषों को अपना कर्तव्य समझ में आए कि उन्हें महिलाओं की रक्षा करनी है, उनके साथ इस तरह का घिनौना अपराध ना करें। ये सब चीज़ों को लेकर पूरे देश में एक जागरूकता अभियान चालू किया गया है, जिसके तहत कई जगह मार्च निकाले गए हैं, कई जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, कई जगह मौन जुलूस हैं, कई जगह आक्रोश भी प्रदर्शित किया गया है। बहुत सारी जगहों पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इस मार्च को लीड किया है। खुद जो वेस्ट बंगाल में जहाँ पर यह कार्य हुआ है, वहाँ की सीएम ने स्वयं ही इसमें लीड लेकर इसके आगे बढ़कर और प्रशासन के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ा हुआ है। तो हम भी यही चाहते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। परिचय दीजिए आपका। मैं डॉक्टर राजेश वर्मा, अध्यक्ष IMA खंडवा हूँ। मैम, आप एक महिला हैं और जिस तरीके की वारदात हुई है उसको लेकर महिला, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, किसी भी प्रोफेशन में है, क्योंकि नाइट शिफ्ट बहुत सी फीमेल्स को करनी पड़ती है, तो इसको लेकर बहुत महिलाएं डर भी गई हैं। किस तरह का ये वाकया है और इसको एक महिला के तौर पे आप किस तरीके से देखती हैं? आज जिस युग में हम जी रहे हैं और महिलाओं और पुरुषों में न कोई अंतर और समानता की निरंतर जब हम बात करते हैं, तो आज के इस माहौल में जब ऐसी घटना घटित होती है तो कहीं ना कहीं फिर हम आज की महिलाएं अपने आप को इनसिक्योर पाती हैं। और ये सिर्फ नहीं डॉक्टर पेशे की महिलाओं के साथ है। आज 24 घंटे निरंतर कई दफ्तरों में महिला वर्ग भी काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है। हम लोग तो इतने इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग्स को सर्विस देते हैं, जहां 24 घंटे हमें निरंतर काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है हमारे मेडिकल कॉलेज में। वो जो डॉक्टर जिसके साथ ये घटित हुआ वो भी अपनी ड्यूटी पर ही थी, 24-36 घंटे की निरंतर सर्विसेज दे रही थी। हम लोगों को एक घंटे कई बार मुश्किल से नैप लेने के लिए, आराम करने के लिए, और वो भी हम आपस में अपनी ड्यूटीज़ एडजस्ट करके करते हैं। और ऐसे में अगर ऐसी घटना घटित होती है तो आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे समाज को बहुत ज़्यादा जागरूक होना और इस परिवेश में अब महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के आज भी प्रश्न है, बहुत कुछ होना बाकी है। और हम विनम्र निवेदन करते हैं अपनी सरकार और समाज सबसे कि एकता और इक्वालिटी जो है वो इन सिक्योरिटी के मामलों में भी महिलाओं के लिए परम पे होनी चाहिए। प्रोटेस्ट जारी रहेगा आपका आगे भी? जैसा निर्देश अब जब को ऊपर से प्राप्त होगा, IMA की मेन जो शाखा है हमारी जबलपुर और दिल्ली, तो उसके अनुसार हम लोग आगे की रणनीति करेंगे। मैम, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर शुभांगी मिश्रा दवे, मैं प्रेजेंट मेडिकल एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ खंडवा ब्रांच। प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत बात हो रही है, लंबे समय से डॉक्टर्स इस विषय को लेकर मांग कर रहे हैं। जी, क्या लगता है क्यों इतना सरकार इस सब्जेक्ट को बहुत लाइटली लेती है कि इसको लागू नहीं कर रही है? जी हाँ, कुछ प्रदेश जो हैं उनमें ये डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की धाराएं, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह की धाराएं हैं, अलग अलग तरह के दंड के प्रावधान हैं। लेकिन IMA जो नेशनल बॉडी है हमारी, उसकी ये मांग है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, मतलब पूरे प्रदेश में एक जैसा कानून हो, एक जैसी धाराएं हों और एक सी ही दंड की प्रक्रिया और प्रावधान हो। तो इसकी एक मांग रखी गई है। इसके अलावा एक और मांग रखी गई है कि जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स से जो ड्यूटी करते हैं उनके ड्यूटी के आवर्स जो है निर्धारित किए जाएँ। कई बार 24 घंटे, 36 घंटे और कई जगह तो 48 घंटे तक लगातार हमारे जूनियर डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं। और उस ड्यूटी के दौरान भी, अभी जो कि वर्तमान घटना हुई है, ड्यूटी के दौरान जब वो डॉक्टर हमारी आराम करने के लिए गई थी, उस दौरान उसका इतना जघन्य हत्याकांड और जघन्य व्यभिचार उसके साथ किया गया है
कि अगर आप उसकी बाइट देखेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आपका कलेजा मुंह को आ जाए, इस तरह जघन्य और विभत्स उसके साथ में व्यवहार किया गया है। तो ये एक मांग नेशनल जो बॉडी है हमारी IMA की, उसने रखी है कि ड्यूटी आवर्स निर्धारित किए जाएं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए और चिकित्सा जगत के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष हों, उन सभी के प्रोटेक्शन की माकूल व्यवस्था की जाए। इंट्रोडक्शन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, पूर्व IMA अध्यक्ष खंडवा। जी जुगतावा साहब, इस घटना को लेकर आप भी बहुत आक्रोशित दिख रहे हैं। आक्रोश पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है जी। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हम IMA की ओर से जितने चिकित्सक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पूरा देश इसमें आक्रोशित है। इस प्रकार की जो दुखद घटना हुई है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक जो बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से अपने काम अपने उत्तरदायित्व के साथ करता है। मैं प्रशासन की ओर से और एज ए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी होने के कारण आप लोगों को निंदा करने में इन सब का समर्थन करता हूँ। और प्रशासन से भी अपील करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसे रोके और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षाएँ बढ़ाई जाए हॉस्पिटल के अंदर, चाहे निजी हॉस्पिटल हो चाहे शासकीय हॉस्पिटल हो। और इसमें जो व्यक्ति सुरक्षा की दृष्टि से रखे जाते हैं, उनके अपने भी दायित्व हैं और अपनी भी उनकी जवाबदारी है कि वो लोग इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। ऐसी घटनाएं घटती हैं, तत्काल उसकी सूचना प्रशासन को देना चाहिए, जिसमें प्रशासन अपना सतर्क होकर उस पर कार्रवाई कर सके। जुगतावा साहब, खंडवा में बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, आरोग्य केंद्र हैं। खंडवा इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है। खंडवा में सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अच्छी सिक्योरिटी है, बट फिर भी इस घटना के बाद कोई ऐसा पॉइंट है जिसको एंडोर्स करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है, जो आपने निर्णय लिया? शासन ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, उप स्वास्थ्य केंद्रों पर जो कि सुरक्षा के गार्ड उपलब्ध कराए हैं। प्रत्येक PSC और CSC पर सुरक्षा के गार्ड हैं, वो अपने टाइम के अनुसार ड्यूटी करते हैं और यदि इस पर घटना घटती है तत्काल वो प्रशासन को सूचना देते हैं। उस पर हम लोग कार्रवाई करके उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। इसमें एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि उन लोगों को भी आगे आना चाहिए जिन पर ये घटनाएँ घटती है। यदि वो लोग पीछे रहते हैं और आगे नहीं आते हैं, जैसे आपने प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी, प्रोटेक्शन एक्ट जब लागू होता है, जब आदमी सामने कार्रवाई करने के लिए FIR दर्ज कराए, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराए। हम लोग जो चिकित्सक लोग होते हैं बहुत ही सजग और सरल होते हैं, तो कई घटनाओं से हम लोग पीछे हट जाते हैं, उसमें कार्रवाई नहीं चाहते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए उनके हौसले बुलंद होते जाते हैं जो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं। तो ऐसी घटनाएं घटती है तो आगे आके अपन लोगों को सामूहिक रूप से उनका बहिष्कार करना चाहिए और सामूहिक रूप से उन पर कार्रवाई करना चाहिए। परिचय दीजिए आप। मैं डॉक्टर OP जुगतावत, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी खंडवा। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।